हालेलुया। इस संडे परमेश्वर की अद्भुत प्रेजेंस में हम हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज का भी जो वचन का सीख है, आज का भी जो वचन का भाग है, वो एक और राजा के ऊपर है जिसके जीवन को हम देखने वाले हैं। और ये भी जो राजा था, परमेश्वर ने इसको बहुत बढ़ाया, इसके पिता से भी अधिक बढ़ाया था। हालेलुया। मैं बात कर रहा हूँ राजा सुलेमान के बारे में, जो इतना महान हो गया था कि पृथ्वी भर के राजाओं में कोई उसके तुल्य नहीं था और बाकी अन्य राजा भी उसके अधीन हो गए थे। हालेलुया। हम निकालेंगे पहला राजा 3 अध्याय। हाँ, पहला राजा 3 अध्याय, उसका 5 वचन हम देखेंगे। गीबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, कि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। 7 को पढ़ेंगे, 7 को। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राज किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। 9 वचन को पढ़ेंगे अब। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उसे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे को देना होगा। आमीन। हालेलुया। आपने यहाँ परमेश्वर का प्रॉमिस देखा कि एक राजा, उस समय वो बहुत बड़ी आयु का नहीं था, उसने परमेश्वर के, एक राजा जो होते हैं, अक्सर राजा अपने लिए क्या रखते हैं? बहुत सारे तलवार चलाने वाले, बहुत सारे घोड़े, बहुत सारा धन दौलत, ऐशो आराम, अच्छा सिंहासन, अच्छा महल। परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया और बोला कि सुलेमान तू क्या चाहता है? उसने कहा, तूने मुझे राजगद्दी पर बिठाया है, मुझे बुद्धि चाहिए बस, कि ताकि मैं लोगों का न्याय अच्छे से कर सकूं, अन्याय किसी का ना करूं, घूस लेके इसका पक्ष छोड़ के उसका पक्ष करूं, ऐसा कोई भी गलत काम ना करूं, मैं सच्चा न्याय कर सकूं। तो परमेश्वर ने कहा, ना तूने दीर्घायु मांगा, ना पैसा, ना धन, देखते तूने बुद्धि मांगा, मैं सारी बुद्धि तेरे को देता हूं, और धन और महिमा और आदर भी मैं तुझे इतना दूंगा कि तेरे जीवन भर तेरे जैसा राजा कोई ना होगा। ना तेरे से पहले कोई बुद्धिमान इतना था, ना तेरे बाद में। और मैं आपको एक बात बता दूं, पूरी बाइबल में सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे महान तो प्रभु यीशु मसीह है, जो कि परमेश्वर है। राजा सुलेमान के तुल्य कोई पृथ्वी पर उतना बुद्धिमान राजा नहीं था। हालेलुया। उसके चारों तरफ के शत्रु भी उससे मेल रखने लग गए थे, इतना बड़ा सुलेमान हो गया था। और बाइबल बताती है उसके राज्य के समय में चांदी सोना ऐसे हो गया था जैसे जमीन पर पत्थर पड़े रहते हैं। परमेश्वर ने इतनी आशीष उसको दी थी। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है ऊंचा पद परमेश्वर की ओर से मिलता है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि सुलेमान का पतन कैसे हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस करके, वादा करके इतने ऊंचे पद पे बिठाया। हम उसको पढ़ेंगे 11 अध्याय से। परंतु राजा सुलेमान हिरोन की बेटी और समूह की विद्यार्थियां स्त्रियों से, जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सीदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। हाँ, सुलेमान को पहले से ही सुलेमान की बहुत सारी रानियां थी, बहुत सारी महारानियां थी। एक राजा की, उस जमाने में तो बहुत राजा रानियां होती हैं। फिर भी उसने पराई स्त्रियों के ऊपर, पराई कौम की स्त्रियों के ऊपर, जो कि परमेश्वर यहोवा को नहीं मानते थे, ऐसी स्त्रियों पर मोहित हुआ और उन पे मन लगाने लगा। विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था
तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। हाँ, परमेश्वर ने कहा था वो ऐसी औरतें तुम्हारे मध्य में, तुम्हारे लोगों के बीच में शादी करके नहीं आनी चाहिए, ना ही तुम्हारे घर घराने की औरतें शादी करके उन लोगों में जानी चाहिए, क्योंकि वो अपने देवताओं की ओर तुम्हारे मन को फेरेंगे। अभी यहाँ पे दिक्कत ये है कि किसी को सुनने में ये खराब लगेगा कि शायद परमेश्वर अन्य धर्मों का विरोध कर रहा था, नहीं। पर जब आप नीचे पढ़ेंगे कि वो देवता कौन थे और उस जमाने के लोग उन देवताओं के प्रति क्या बलिदान चढ़ाते थे, जब बाइबल को आप पढ़ेंगे आपको समझ आएगा परमेश्वर ने मना क्यों किया था। आगे 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई। 700 रानियां और 300 रखेलियां, मतलब 1000 पत्नियां। हालेलुया। कोई व्यक्ति अपने जीवन में अगर किसी एक अपनी पत्नी से ही सच्चे मन के साथ चले तो वही उसके लिए पर्याप्त है, उसका जीवन साथी। अगर वो एक पत्नी के साथ एक दिन यदि बातचीत करे, उससे अपने मन की बात करे, उसके मुंह को देखे, तो अगली बार उस पत्नी को देखने का समय 1000 दिन के बाद आएगा, लगभग 3 साल के बाद। सोचो, एक पाप इंसान को कहां तक गिरा देता है। हालेलुया। और जितना सुलेमान उन स्त्रियों पर मोहित हुआ था, उससे अधिक परमेश्वर को क्रोध इस बात पर आया था कि सुलेमान उनके देवताओं की ओर फिरा और उनकी उपासना करने लगा। क्यों और कैसे, मैं आपको वो बताऊंगा। आगे पढ़ो। और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अस्तोरेत नामक देवी और अमोनियों के मिल्कोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से न चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कामुस नामक घृणित देवता के लिए और अम्मोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया, और अपनी सब विजातियां स्त्रियों के लिए भी, जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। हाँ, अब आपने पढ़ा अश्तोरेत और मोलक ऐसे नाम के देवता का जिक्र आया है, और साथ में घृणित देवता का भी जिक्र आया है। घृणित मतलब घिनौना होता है। क्यों मैं बता रहा हूँ, जब हम बाइबल को पूरा पढ़ते हैं, जब मैंने बाइबल को पूरा अच्छे से पढ़ा कि अश्तोरेत मोलेक नामक जो देवता होते थे, परमेश्वर उनको घृणित क्यों बोला, और उनके मानने वाले लोगों से को परमेश्वर अपने लोगों को क्यों बोला, उन लोगों से संगति नहीं करना, उनके यहाँ खाना पीना नहीं, अपनी स्त्रियां उनके यहाँ विवाह करके नहीं देनी, उनकी औरतें अपने राज्य में विवाह करके नहीं लानी। आखिर क्यों? जब मैंने पढ़ा तो ये पता चला वो लोग, मोलक नामक एक वो देवता था, जब किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता था, नर बच्चा, मेल बच्चा, तो वो उसकी गर्दन काट के उसकी बलि चढ़ाते थे मोलक नामक देवता को। हालेलुया। तो परमेश्वर जिसने अपने हाथों से इंसान को बनाया है, वो कैसे ये बर्दाश्त करेगा कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी को बना के फिर उसके यहाँ बच्चों को नर बलि कर रहा है। हालेलुया। आप जब सब लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, आपको पता होगा पुराने से पुराने जमाने में ऐसे होता था। तो परमेश्वर ने इन्हीं कारणों से कहा था, अगर उनकी प्रथाएं तुम्हारे बीच में आ जाएंगी, मैंने तुम लोगों को पवित्र प्रजा करके चुना है, तुम्हारे बीच में अगर ऐसे आ जाएंगे घृणित देवता, जो कि जिनके मानने वाले लोग व्यभिचार करवाएंगे, वो जो थे अश्तोरेत मोलेक, इनके मानने वाले जो लोग थे, वे ये लोग जादू टोने पर भी विश्वास किया करते थे। क्या किया करते थे? जादू टोने पर विश्वास करते थे, बलियां देते थे, मूर्तियां बनाते थे, और उनके ऊपर लहू उंडेल के उनको बच्चों की बलि चढ़ा के खुश करते थे। जब मैंने पूरा बाइबल को पढ़ा तो मुझे यही पता चला। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कहा था कि ऐसे लोगों के बीच में तुमने नहीं जाना। पर जब उसने देखा सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, बढ़िया है, तो उनको अपनी पत्नियां करके ले आया, और परमेश्वर को फिर क्रोध आया कि तूने ऐसा तो किया ही किया, पर तूने उनके लिए स्थान भी बनवाए, और अब यहाँ कौन बलि होगा? इसी जाति के बच्चे बलि होंगे। हालेलुया। और परमेश्वर को ये बात कभी पसंद नहीं थी।
और उस जमाने की जो स्त्रियां होती थी वो ऐसा भी उनमें चलता था कि वो बोलती थी कि ये जो मोलेक है, ये इस प्रकार के देवता हैं, इन लोगों के साथ भी वो पति पत्नी जैसा शारीरिक संबंध बनाने वाले ऐसे काम उन लोगों में हुआ करते थे। हालेलुया। इन लोगों में क्या था? ऐसे काम भी हुआ करते थे। तो परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य, और ऐसा कभी परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसे घृणित काम हो। पर आप देखो, एक राजा जिसको इतनी ज्यादा बुद्धि से परमेश्वर ने ब्लेस किया हो कि उसके तुल्य राजा, ये किसी मनुष्य ने नहीं कहा था कि तेरे तुल्य कोई नहीं होगा, तू बड़ा महान होगा, किसी ज्ञानी पुरुष ने नहीं कहा था, ये खुद परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला था कि तेरे जैसा राजा कभी कोई और पैदा नहीं होगा, पर तू कुछ बातों का ध्यान रखना। हालेलुया। एक बात बताओ, आज किसी की शादी होगी अच्छी जगह, अच्छे परिवार में, बढ़िया परमेश्वर के लोगों में, पर यदि आपकी किसी ऐसी जगह शादी हो कि जहां बच्चों को बलि करके चढ़ाया जाता है, जादू टोना किया जाता है, या सब प्रकार के बुरे घृणित काम, घृणित देवता बोला मतलब घृणित और घिनौने काम किया जाता है, तो आप बताओ, आप चाहोगे किसी की वहां शादी हो? नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आपका बच्चे, आपके घर के लोग अपवित्र हों। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को इस बात से क्रोध आया और वहां पर लोगों ने वो सब बलिदान करने चालू भी कर दिए थे। परमेश्वर का कहना है कि मैं जब तुमको सब कुछ दे रहा था सुलेमान, तो तूने ऐसा क्यों किया? आगे पढ़ेंगे। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो अभी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। हाँ, परमेश्वर ने सुलेमान को क्या नहीं दिया था? बुद्धि में उसके तुल्य कोई नहीं था। आपको पता है, उसने उस जमाने में अन्य देशों से लेन देन किया था, समुद्री जहाज बनवाए थे, अपने देश में व्यापार बढ़ाया था। परमेश्वर ने उसको बहुत ही अधिक बढ़ा दिया था। जब मैं सुलेमान के जीवन को पढ़ रहा था तो यहाँ तक मैंने पढ़ा कि पत्थर के समान चांदी सोने का मूल्य पत्थर के जैसे हो गया था उसके देश में। तो सोचो उस देश में कितना धन दौलत होगा, कितनी आशीष उस जगह में होगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसको क्या वादा किया था? जो तू नहीं मांगता मैं वो भी तेरे को दूंगा। तो जबकि हमारा परमेश्वर ऐसा दयालु परमेश्वर है कि जो हम नहीं मांगते वो भी हमको देने वाला है, तो परमेश्वर को क्रोध भी आता है, याद रखना, उस बात से कि जो बात मैंने तुमको बोली है तुमने उस काम को क्यों किया। अगर आपको चाहो, आप बाइबल पढ़ के सर्च कर सकते हो कि मोलेक नामक जो घृणित देवता परमेश्वर ने कहा है, क्यों कहा है। वो वहाँ की स्त्रियों से संबंध बनाने वाली ऐसी चीजें वहाँ थी, इस तरह उसको खुश करने के काम होते थे, और मोलेक के सामने बच्चों को बलि करके उसका खून चढ़ाया जाता था। जो इंसानों की बलि लेते थे, परमेश्वर ने घृणित कहा उसको। प्रभु ने कहा तुम लोग ऐसे काम नहीं करना। आज परमेश्वर के लोग अपना थोड़ा सा फायदा के लिए, कुछ चंद लाभ के लिए जब परमेश्वर को त्याग देते हैं तो परमेश्वर को आज भी क्रोध आता है। फिर आज भी लोगों को उसका भुगतान जब करना पड़ता है, फिर आंसू ही आंसू निकलते हैं, फिर बोलते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हालेलुया। जबकि परमेश्वर ने बड़े बड़े राजाओं को भी नहीं बख्शा, परमेश्वर माफ कर देता। देखो, राजा दाऊद ने भी तो पाप किया, प्रभु ने फिर माफ करके उसको कुर्सी पे बिठा दिया। पर सुलेमान ने क्या किया? परमेश्वर बोले तूने राजा दाऊद से भी बढ़कर पाप किया, तूने तो उन जो परंपराओं को अपने देश में चलवा दिया है। अब तू तो मर जाएगा, बूढ़ा है, पर तेरे बाद ये चीजें इस देश में लगातार होंगी, तो उनको कौन बंद करवाएगा फिर। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखें, आप अन्य लोगों को ठोकर खिलाने का कारण ना करें। जब आप खुद कुछ गलती करते हो, कुछ पाप करते हो, परमेश्वर से माफी मांगते हो, परमेश्वर आपको माफ कर देता है। वो बहुत बड़ा दयालु परमेश्वर है। पर जब आप अन्य लोगों को भी पाप में फंसाते हो, उनको भी खींचते हो बुराई में, तो परमेश्वर आपसे उसकी बुराई का भी पलटा लेता है। हालेलुया। इसलिए घृणित काम और घृणित काम करने वाले लोगों के बीच में परमेश्वर अपने लोगों को उठने बैठने से मना करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक पॉइंट और बता रहा हूं। ये पॉइंट आपको प्रेरित पौलुस की लिखी हुई पत्रियों में भी मिलेगा एक जगह, हमको खोलना नहीं है। आई थिंक सो शायद ये 2 कुरिन्थियों में है।
वो बोलता है उस जमाने में कुछ लोग परमेश्वर के पास आए थे, यीशु मसीह के पास आए थे, और बाइबल क्या बताती है? माता पिता का आदर करना और तू व्यभिचार ना करना। प्रेरित पौलुस ने अपनी पत्रियों में लिखा कि तुम्हारे यहाँ ऐसे लोग भी व्यभिचार करने वाले हैं जो अपने पिता की पत्नी को रखते हैं। क्यों? क्योंकि उस जमाने में एक पुरुष की एक से ज्यादा पत्नियां होती थी, तो पिता की पत्नी क्या कहलाई? माँ कहलाई। तो प्रेरित पौलुस ने लिखा कि ऐसे घिनौने काम तुम लोगों के बीच में होते हैं। तो मतलब वो जिस जमाने की अन्य जातियां थी वो इन सब चीजों में लगी हुई थी। उनका रंगमंच, उनके रंगरलिया मनाना, नाच गाना करना ऐसा होता था कि व्यभिचार, दारू ये सब आम था, बलि चढ़ाना ये सब आम थे वहां में। तो परमेश्वर ने कहा क्यों तूने उन पराये देवताओं की ओर मन लगाया, क्यों तूने अपने देश में भी उनकी वो सब प्रतिमाएं बनवा के किया, अब ये सब लोग करेंगे। तो परमेश्वर ने क्रोध किया। हालेलुया। किसी को ठोकर ना खिलाएं। परमेश्वर बुरे काम करने वालों से प्रसन्न नहीं होता है। और अगर किसी को प्रभु ने धन, महिमा, बहुत कुछ आदर यदि दिया है, तो वो व्यक्ति इस बात का ध्यान रखे कि अगर ये आया है तो ये चला भी जाएगा, अगर मैं प्रभु में ठीक से ना चला तो। आगे पढ़ो क्या लिखा। हाँ, जो ऐसा काम हुआ है, हाँ। और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझे छीन कर तेरे कर्मचारी को दे। परमेश्वर बोला अब तेरे काम करने वाले कर्मचारी को मैं ये सारा राज्य, धन, महिमा, ये सब आदर का जो पद है तेरे कर्मचारी को दे दूंगा, पर मैं तेरे से छीन लूंगा। हालेलुया। तो जब भी कोई व्यक्ति आपसे आगे निकले तो कभी जलन ना करना, परंतु ये देखना कि वो आपसे ज्यादा बढ़िया होगा इसीलिए आगे निकला है। कोई धोखे से आगे निकले तो गलत बात है, पर यदि कोई सच्चा व्यक्ति आपसे आगे निकले, मान लो प्रार्थना में आगे निकले, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करे, उसका घर परिवार ज्यादा अच्छा हो, उसके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, उसके घर में शांति कल्याण अच्छा हो, यदि आपसे अच्छा कोई हो तो वहां पे जलन नहीं करना, ये देखना कि हो सकता है कि वो मुझसे ज्यादा अच्छा है, कि परमेश्वर ने उसको ये सब चीजें दी हैं। हालेलुया। अब उसने कहा मैं कर्मचारी को दे दूंगा। क्यों? क्योंकि कर्मचारी आज भी परमेश्वर का भय मान के ईमानदार है, और ऊंचे पद पे बैठा राजा सब घिनौने कामों में लिप्त हो चुका है। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? तो सुलेमान ना फिर उनसे भी घृणा करने लग गया था, उनके प्रति मन में बैर रखने लग गया था, जिसको परमेश्वर ने राज्य देना था। आगे पढ़ो। तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा न करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो न छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। हाँ, पर पहले उसने कहा कि मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ूंगा, बाकी सारे गोत्रों को छीन लूंगा, कर्मचारी उस पर राजा बनेगा। तो पहले कितने गोत्र होते थे इजराइल में? कितने गोत्र होते थे? 12 गोत्र होते थे, और 12 गोत्रों के लोग लाखों करोड़ों में होंगे। हालेलुया। वो सारा छीन के परमेश्वर बोला केवल एक गोत्र पर तेरा राज्य रहेगा, 11 गोत्र तुम लोगों से छीन लिए जाएंगे। उदाहरण के तौर पे मान के देखो, जैसे आज भारत कितना बड़ा है, 28 या 30 कुछ लगभग इतने राज्य हैं भारत में, और पूरे भारत का एक प्रधानमंत्री है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। यदि परमेश्वर नरेंद्र मोदी साहब से राज्य को मात्र दिल्ली में ही उसको रख दे, बाकी पूरे इंडिया को किसी और को दे दे, तो कैसा लगेगा? सोचो कितना बड़ा टुकड़ा होगा, है ना? तो कुछ ऐसा ही हुआ था, केवल यहूदी लोगों पर ही उनका राज्य रह गया था, बाकी सब उनसे छिन गया था। और ये छिनने का कारण ये था कि उसने परमेश्वर की विधियों को नहीं माना और पराये देवताओं की ओर मन लगाया, पराई स्त्रियों पर मन लगाया, व्यभिचार पे व्यभिचार किया और परमेश्वर को छोड़ दिया। हालेलुया। जिससे कि परमेश्वर को दुख लगा। उसके बाद 41 पढ़ेंगे, 41। सुलेमान की और सब बातें और उसके सब का और उसकी बुद्धिमानी का वर्णन क्या सुलेमान के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? सुलेमान को यरूशलेम में सब इजराइल पर राज्य करते हुए 40 वर्ष बीते,
और सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सोया और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई। हाँ और उसका पुत्र रहोबियाम उसके स्थान पर राजा हुआ। हाँ बस, हालेलुया। बाइबल में बहुत कुछ लिखा है सुलेमान के विषय में। ठीक है, आप बैठ सकते हैं। मैं आपको कुछ मुँह जुबानी कुछ चीज़ों को बताता हूँ। 3000 नीति वचन सुलेमान ने कहे। परमेश्वर का भवन सबसे पहली बार सुलेमान ने बनवाया था और उसका अपना महल, परमेश्वर ने उसको बहुत आलीशान महल दिया था। और यहाँ तक कि बाइबल बताती है कि सुलेमान के नौकर इतने अच्छे कपड़े पहनते थे कि बाकी जो लोग दूर के राजा कभी देखने मिलने आते थे वो उसके नौकरों के कपड़ों को देख के हैरान हो जाते थे और बोलते थे कि जो कुछ हमने तेरे बारे में सुना है उसका आधा भी मतलब हमको नहीं बताया गया, तेरा वैभव इतना बड़ा है। सोचो, एक ऐसा राजा कि जो सिर्फ प्रजा के ऊपर न्याय राज्य नहीं कर रहा है, बाकी राजा भी उसके अंडर हो गए हैं। हालेलुया। बुराई से मन को फिराना है। परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसे गलत काम परमेश्वर के लोग करें, और गलत काम कई प्रकार के हैं और बाइबल एक एक गलत काम के बारे में हमको बताता है कि क्या चीज़ गलत है। इसलिए जब आप इन विधियों को मानते रहोगे, परमेश्वर के वचन में निरंतर बने रहोगे, परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन निरंतर करते रहोगे, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, आपको पहले से और ऊंचा पद देगा। पर यदि आप वो काम करेंगे जो परमेश्वर ने मना किए हैं तो परमेश्वर कह रहे मैं तेरे से छीन के किसी दूसरे को दूंगा। गलत काम कई प्रकार से होते हैं। हालेलुया। एक विश्वासी जब दूसरे विश्वासी से अच्छा बनता है तो उसके पीछे परमेश्वर का हाथ है, चापलूसी नहीं। कोई चापलूसी करके पास्टर को या परमेश्वर को खुश करके आगे नहीं आ सकता। हालेलुया। यदि परमेश्वर आज किसी को इस्तेमाल करे, किसी को ब्लेस करे, किसी के घराने पे आशीष दे, तो ये परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद होता है, किसी की अपनी मेहनत से नहीं आगे बढ़ सकता कोई। हालेलुया। आप सबको समझ आया? इसलिए परमेश्वर के प्रति आपको क्या होना है? सावधान होना है कि अगर वो दे सकता है तो वो ले भी सकता है। क्योंकि कई लोगों को ये घमंड आ जाता है, जब परमेश्वर उनको कुछ आशीषें देता है ना, तो आशीषों को पाने के बाद जब परमेश्वर उनको ब्लेस करता, इस्तेमाल करता, उनको ये घमंड आ जाता है कि जो भी है सब ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है? रोना होता है। इसीलिए वचन को पकड़े रहो। ये क्यों हम बाइबल पढ़ते हैं? ताकि हम पढ़ के ये जान सकें हमसे पहले जो लोग ब्लेस हुए हैं कैसे हुए हैं, वो अगर गिरे हैं तो किन गलतियों के कारण गिरे हैं, ताकि हम अपने जीवन में उन गलतियों को ना दोहराएं। हालेलुया। और इस बात का भी घमंड नहीं करना कि मैं सिद्ध हूं, मैं परफेक्ट बन चुका हूं, मैं सिद्ध हूं, नहीं। क्योंकि बार बार मैंने आपको ये बताया है कि यदि कोई व्यक्ति इस बात का घमंड करे कि मैं बहुत आशीषित हो चुका हूं, बहुत बढ़िया हो चुका हूं, बहुत ब्लेस हो चुका हूं, तो बाइबल में एक वचन लिखा है, अगर तू घमंड करे तो भी मत कर, क्योंकि जो तुझे बन जाना चाहिए था वैसा तू अभी भी नहीं बना है। ये वचन इसलिए लिखा गया है कि चाहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी बन जाओ, पर दिल में घमंड ना आए, क्योंकि तुमसे ऊंचा एक पद और है, तुम वहां पर अभी भी नहीं पहुंचे हो। हालेलुया। ये समझकर हमेशा अपने आप को दीन बनाए रखो। परमेश्वर के सामने दीनता से चलो तो वो तुम्हें ऊंचा भी करेगा। पर यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपसे वो पद छीन के दूसरे को आपसे अधिक ब्लेस करेगा। हालेलुया। आप जानना चाहोगे? एक चर्चा हम देखेंगे जिसमें सुलेमान के पूरे कैसा उसका राजत्व उसके बारे में बताया गया। एक चर्चा को हम देखेंगे 10 अध्याय। पहला राजा उसका 10 अध्याय। ऊंची आवाज में पढ़ना, ठीक है? हाँ, पहला राजा 10 अध्याय निकालिए सबने। हाँ, पढ़िए। जब सीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वह तो बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मनी से लदे साथ लिए हुए यरूशलेम को आई और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर ना रही कि वह उसको ना बता सके। सुनो, एक रानी जिसने ये सुना
कि कोई राजा सुलेमान भी है जो यहोवा परमेश्वर का भक्त है, जिसको परमेश्वर ने बहुत बढ़ा दिया है, दूर दूर देशों तक उसकी बुद्धि की प्रशंसा हो रही है, उसके तुल्य कोई नहीं है। और एक रानी राजा सुलेमान से मिलने को चलती है, और जब चलती है अपने साथ कई ऊंट लेकर चलती है, जिसमें सोना भर के लेके चलती है। मतलब जो बड़े बड़े ऊंटों के साथ कई कई बोरे भर के सोना लेके किसी राजा से मिलने अगर कोई जा रहा है, तो सामने वाला राजा कितना महान होगा।